गैस महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगी, आटा महंगा, और कोई बाहर आया अभी मेरे साथ निकलो। बिरयानियां खा के जो वोट पाने हो तो समझो कितों आ गए ने फिर। मरियम नवाज पंजाब में रहना है ना तो पंजाबियों की बात मान ले, नहीं तो वरना दोबारा आपके बड़े भी नहीं आएंगे यहाँ पे। किराया 1800 रुपया करता, बेवा में औरत पेट पालने, पेट्रोल डालने, साड़ियाँ टीका निकल गई पुत्र। हमारा खाना आ जाएगा, सब कुछ होएगा। आवाम पर बम गिरा दिया गया, पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तारीख का सबसे बड़ा मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर। आइए चलते हैं और उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर। असि मुसलमान नाम तो मुसलमान बैठो गड्डी च इथों जांदे उत्थे मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर। तरक्की याफ्ता दौर ओदे मोटरसाइकिल ते तुसीं क्यों चढ़े जे ने काहतों चढ़े जे पैदल क्यों नहीं जाए मैं कहने आया पैदल नहीं जाए। मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर। तुसीं वक्त देखो ना तुसीं क्या मोटरसाइकिल क्या लगता है महंगाई है बहुत जबरदस्त, गरीब आदमी पिस गया। सुबह के हम लोग आए, हम लोग रैटर हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, पब्लिक जो है किराया नहीं खर्च कर रही। पहले जब तेल महंगा नहीं थी हम सब लोग रोज रात को बच्चों के लिए रोजी कमा के जाते थे। अब हमारा जीना अजीरन हो गया। ये कैसी गवर्नमेंट है, ये कैसी हुक्मरानी है? गरीबों का सोच नहीं रहे, अपने महलों में बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है गरीब आदमी कैसे अपना टाइम गुजार रहा है। गरीब आदमी बाहर क्यों नहीं आता? बाहर है सड़कों में आए ना, बाहर हुकूमत में आते, पूरी दुनिया नहीं हो रहा, नया काम हो रहा है। और कहाँ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, बाहर क्यों नहीं आते? आप सब लोग किसी मुसलमान की जिम्मेदारी मेरे साथ चले अभी चलो बात सुने। 1000 रुपए महंगा, ये कौन भी इस काबिल है? बाहर नहीं आती, अपने लिए बाहर नहीं आती। आप बात नहीं सुने। मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर। सरदारी बुरा हमेशा मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर। कौन बाहर निकला है? कोई बाहर आया कोई? 200 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, 200 रुपए 2 माह में 200 रुपए महंगा, और कोई बाहर आया है? 200 रुपए महंगा है। मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर। किसी का बनेगा मतलब प्रश्न हो गए हमें और महंगा कर, हमने बाहर नहीं आना, हमने सड़कों पर नहीं आना, हमने की कहता चोरी पहला तोड़ दी आवाम दा चोर, आवाम दा खून चोरिया, आवाम दा खियत नहीं चोरिया, आवाम दा खून ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਰयानियां ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ। पेट्रोल की कीमत में हो शरबा इजाफा, उसके बाद से क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है आप लोगों की? आप लोग किस तरह से अपने घर को और इस सर्कल को चलाएंगे? बहुत मुश्किल चला रहे हैं। क्या लगता है कि सवारियां आती हैं वो बोलती भी हैं क्योंकि किराए में इजाफा तो जैसी बात है होता है? लड़ती हैं सवारियां, किराया देती हैं ही नहीं, नहीं किराया नहीं देती, लड़ती है। क्या लगता है कि क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जाहिर सी बात यही करना चाहिए कि मुनासिब रेट होना चाहिए पहले जैसा, फिर सवारी भी किराया देती है और कुछ चीज़ बचती भी है। बचत कोई नहीं हो रही? नहीं बचत नहीं हो रही। एक रूट में आप देखते थे पहले इतना पेट्रोल लगता था, अब जो है वो ज़्यादा पेट्रोल डबल लगता है, वो पहले 300 का लगता है, अब 600 का लगता है, डबल लगता है, बचती नहीं कुछ चीज़। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, उसके बाद से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पेट्रोल सवारी किराया नहीं दे रही। क्यों, क्या वजह? कहते पेट्रोल पड़ा, हम क्या करें, किराया तो वही चल रहा है जो दे रहे हैं हमने, 60 रुपये 80 रुपये। अच्छा, आप लोगों ने भी जो है वो अब किराए में इजाफा किए? हमने बढ़ाया, नहीं दे रही सवारी। क्या लगता है कि इसको किस तरह से जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है? मुतालबा क्या करना चाहेंगे? क्या कुछ भी नहीं, हमारा खाना आ जाएगा, सब कुछ होएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, उसके बाद से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? काम बहुत स्लो हो गया हुआ है। ठीक है, हमारा रिक्शा भी रेंट पे है, 800 रुपये मालिक को देना होता है, उसके अलावा 700-800 या 1000 रुपये बचता है हमें सारे दिन के बाद।
मतलब बचत कुछ भी नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपके सामने देखें, सवारी भी नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। बिल्कुल सब जितने भी रिक्शे ड्राइवर हैं वो सब फारिग खड़े हैं। सब फारिग खड़े हैं। खाली रिक्शे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल खाली रिक्शे हैं, जहाँ भी आप देखेंगे। अच्छा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा तो अब रात को 150 रुपये बढ़ गया है पेट्रोल। जी 160 रुपये। तो अब देखना, जिससे हम किराया मांगते हैं सवारी से, वो हमसे लड़ पड़ता है, इतना किराया क्यों दे, हमारी तनख्वाह में तो उतरी हैं, इसलिए फिर हमें सवारी किराया नहीं दे रही। मैडम इसमें बुरा हाल है हर किसी का, काफ़ी टेंशन पड़े, हर किसी को टेंशन पड़े। पेट्रोल तो चढ़ने, गैस भी महंगा हो गया, मकान का किराया देने, बिजली का किराया देने, भैंस का देने, बच्चों का फीस देने, ट्यूशन का देने, क्या करना होगा लोगों ने? एक काम तो नहीं है, 100 मसले पीछे पड़े। हर सवारी के साथ बहस, तेल महंगा हो गया, सवारी पंजाएगा, हम कह रहे बाजी 60, कह रहे नहीं। हर किसी के साथ बहस बहस, हर जगह पे सारे लोग टेंशन में पड़े। पेड़ पालने, पेट्रोल डालने, क्या करने? मैंने सुबह उठ के आए हैं तो पेट्रोल डलवाने गया हूँ तो ऐसे आंखें खुल गई हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारा कुछ ख्याल करे। हम अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे तो हमें कमाने दें, वो भी छीन रहे हैं हमसे। ना हमारे पास कोई रोज़गार है, बाइकियाँ चला के अपने घर का रोज़गार चला रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अपने जो फजूल खर्ची हैं वो कम करें और हमारे पे कोई रहम करें। 460 रुपये तरीक का पहला पाकिस्तान का रेट है, 460 रुपये रेट। तो इनको चाहिए कुछ ना कुछ गरीब आदमी के लिए कुछ जीने के लिए छोड़ दें उनको। तारीख का सबसे बड़ा इजाफा, उसके बाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? उसके बाद की सूरत हाल हम तो ये देख रहे हैं, जब तक जंग चलेगी, जब तक हमें नहीं लगता कि कुछ कम होगा। और हम इतना पेट्रोल बढ़ा हुआ है, हुकूमत को चाहिए कि अपने ऊपर बोझ डाले, ना कि अवाम के ऊपर बोझ डाल रही है। अवाम तो बेचारी वैसे ही पहले पिसी हुई है, अवाम ये बोझ नहीं उठा सकती। क्या लगता है उसके बाद की सूरत हाल क्या है? यही कि अब हम बाइक नहीं चलाएंगे, खड़ी कर देंगे और लोकल जाया करेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो इतना महंगा कर दिया उन्होंने। महंगाई है या नहीं है? बहुत ज़्यादा है जी। पेट्रोल बढ़ने से कोई महंगाई नजर आई है? नहीं, अभी तो महंगाई होगी, पेट्रोल नहीं है, टैक्स दिला दिया तो महंगाई तो अभी दिलवाएगी। रिलीफ क्या नजर आ रहा है? किसी किस्म का कोई है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किराए में इजाफा देख रही हैं? किराया आगे 60 के 70 लेंगे, आज 80 कहते पहले। मरियम नवाज साहब को हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाहौर में रहना है तो लाहौरियों की बात मान लो, गरीबों पे तरस खा लो। ये ना हो कि अल्लाह ताला आपको पकड़ ले। गरीब आदमी है, भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल पे गाड़ी है, क्या कमा रहे हैं हम जो इतनी हमें पकड़ दकड़ कर रही है ये। हम सब रक्शे वाले जो है, नहीं हमारी बात मानी जाएगी। मरियम नवाज को कह रहा हूँ कि आटा, चीनी, घी ये चीज़ें सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे, कि फिर हमें तंग करेगी। फिर हम सब रक्शे वाले जो है हम तंग होके फिर मरियम नवाज की तरफ हम टूट पड़ेंगे। रायविंड हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हमें पुलिस वालों को भी डर नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। हम गरीब हैं, तंग होके फिर मरियम नवाज के साथ टक्कर लेनी पड़ेगी हमें। तो मेहरबानी है ये पेट्रोल सस्ता करे, आटा सस्ता करे, घी वगैरह सस्ता करे। मगर मरियम नवाज को कह दिया जाए कि पंजाब में रहना है ना तो पंजाबियों की बात मान ले, नहीं तो वरना दोबारा आपके बड़े भी नहीं आएंगे यहाँ पे। बस ये मेहरबानी, ये मेरा पैगाम मरियम नवाज कर पहुंचा दे। गरीब आदमी है, रोटी पूरी नहीं हो रही। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, पेट्रोल फी लीटर 458 रुपये हो गया है। क्या लगता है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि आप तो ड्राइवर हैं। जी जी, सूरत हाल आपके सामने ही है सारी, क्योंकि अवाम सारी इस चीज़ से तंग है। कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। सवारी बैठाते हैं, वो जो किराया पहले चल रहा है वो किराया खर्च रही है सवारी किराया भी नहीं बढ़ा रही। 460 रुपये लीटर पेट्रोल है, हम क्या करें, किधर जाएँ बताएं? हमने अपनी हुकूमत के बोलना, जिसको वोट दिया हुआ है उनकी गुजारिश करनी है। गुजारिश उनके साथ, मरियम नवाज सीएम के साथ, उनके साथ गुजारिश है कि ये चीज़ बंद कर दें। ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म कर रही है। क्या लगता है पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ की सूरत हाल, उसके बाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? उसके बाद भूखे मरने वाला साहब हो गया। हमारा घर मकान घर का किराए का मकान है, किराए गाड़ी है, 500 रुपये किलो गैस दे रहा है, कोई 550 दे रहा है, हम कहाँ से खाएँ? तो बहुत मुश्किल में सवारी पैसे नहीं भरती सवारी कहती, हम क्या करें? हमारा कसूर है। आप यहाँ पर आए हैं, बस अड्डे पे खड़े हुए हैं, क्या लगता है सूरत हाल क्या देख रहे हैं? पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद जो है वो किराए में भी इजाफा हो या नहीं? ऐसी बात है, किराए में इजाफा कर दिया इन लोगों ने। हम तो नहीं चाहते कि किराए में इजाफा हो, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में कि पब्लिक जो है वो पहले ही पिसी हुई है और अब इतनी महंगाई के दौर में जो है वो किराए इतने बढ़ा दिए उन लोगों ने कि ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारा महीने में जो है वो गुजारा कैसे होगा? ख़ास तौर पे जो तनख्वाह पेशा लोग हैं वो कैसे चलेंगे?
ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस वक्त जो है वो अड्डे पे मौजूद हैं, आप लोग फैमिली जो है वो जा रही हैं? हाँ जी, अब मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद जा रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? किराए में इजाफा हुआ और किस तरह से देख रही हैं? ना सिर्फ किराए में बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़रूरियाती अशिया हैं वो भी महंगी हो रही है। ज़्यादा महंगाई ने तो बहुत ज़्यादा ही की हुई है। अब क्या देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? क्या लगता है किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा है या पेट्रोल कोई कम होगा या नहीं होगा? फिर अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह देखें, क्या पता कम हो जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं रजाना जा रहा हूँ। रजाना जा रहे हैं। क्या लगता है पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ जो है वो इजाफा हुआ है किराए में या नहीं? जी बिल्कुल, पहले लगता था 1200 रुपये किराया, तो अब 1500 रुपये हो गया है। ये जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम के पर बोझ वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो लगा एक रात के अंदर अभी 300 रुपये इजाफा हुआ है किराए में। जी क्या लगता है कि आवाम किसी किस्म का कोई हुकूमत किसी किस्म का कोई रिलीफ आवाम को दे रही है या नहीं दे रही? फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि जिस तरह किराए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ना, इस तरह लग नहीं रहा कि कोई रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम करे कि जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो, किराए कम हो, ताकि एक गरीब पर्सन जो 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, अगर खुदा न खास्ता उसे इमरजेंसी बन जाए और उसे जाना पड़ जाए घर वापस, तो उसके लिए ये किराए मुनासिब नहीं है। बहुत ज़्यादा किराए हो गए हैं। टिकट का क्या रेट है? ज़्यादा हुई है ये कम है? 2450 रुपये ज़्यादा लिए। हाँ ज़्यादा लिए। मतलब रेट बढ़ गए या नहीं? रेट बढ़ गया है। किस वजह से बढ़ा? पेट्रोल की वजह से। क्या लगता है कि पेट्रोल बढ़ने से जो है वो सूरत हाल क्या देख रहे हैं? किसी किस्म की कमी नज़र आएगी या नहीं आगे? उम्मीद नहीं नज़र आती कमी थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली पहले महंगाई तो पहले भी बहुत थी। 1900 का टिकट था, आज 2400 का लिया है। मतलब डीजल की कीमत राउंड अबाउट 150 बढ़ाई है इन्होंने मेरे ख्याल में, और अभी 500 रुपीज़ इन्होंने टिकट भी बढ़ा दी हुई है रात से। तो डेफिनेटली ये तो सिर्फ एक यहाँ पे, बाकी इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और ज़ाहिर है हुकूमत को कोई थिंक आउट करना चाहिए, कोई प्लान देना चाहिए। किराया में इजाफा हो गया। वो तो उथों भी रोंदी आई हैं, किराया 1800 रुपया करता, बेवा में औरत तो 1800 कल मैं 1150 दे के गई, आज यकदम 1800 रुपया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, 458 रुपये पेट्रोल। अरे मेरे को ही लै लेने, मैं तो आप गरीब बंदा मेरा मरिया वा, मैं तो आप पुत गरीब बंदा, मैं कितों दवा। उन्होंने भी लड़ती झगड़ती आई हैं, तो उन्होंने कहा जाना जाओ, नहीं जाना तो रहन दवो। तो मैं जाना तो है सी ना पुत्र घर, तो बड़ी परेशान होई पई हाँ मैं। महंगाई क्या लगती है? महंगाई इन्नी महंगाई साढ़े लिए तो कुछ भी नहीं किया मरियम साहबा ने, साड़ा गरीबा का सोचे। तेल इन्ना बढ़ाता तो असी गरीब कितने जाइए, साड़ा कौन है वारस? सानू तो रोटी नहीं मिलन डई, लभन डई खान, तो असी किराया कितों दईए पुत्र? इन्ना किराया तो जाना भी पैंदा जरूरी, फौतगी हो गई सी, जाना पिया सानू, साड़ियाँ चीकां निकल गई पुत्र। यही है कि पुत साड़ा सोचण गरीबां दा, किराया घट करन, महंगाई घट करन।